आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। अब इंटरिम क्या होता है, फाइनल क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है, उसके बाद हम ये डिस्टिंग्विश जो है डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। अब मान लीजिए जैसे 1 ईयर अगर मैं बोलता हूँ 1 ईयर, तो 1 ईयर में क्या होता है 12 मंथ होता है। अब 12 मंथ में जैसे मान लीजिए 6 मंथ और 6 मंथ, तो इंटरिम मतलब क्या होता है, जब साल में आपको 2 बार डिविडेंड मिलता है तो वो इंटरिम डिविडेंड हो जाता है, और जब साल में 1 बार मिलता है वो फाइनल डिविडेंड। ठीक है, ये इंटरिम और फाइनल का समझा आपको। इंटरिम बेसिकली वी आर गेटिंग 2 टाइम्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो वो इंटरिम हो जाता है डिविडेंड, और हमको साल में 1 बार डिविडेंड जो मिलता है उसको हम लोग फाइनल बोलते हैं। अब सर डिविडेंड क्या होता है? अब मान लीजिए कि आपने बैंक में क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक वाला क्या पे करता है आपको? इंटरेस्ट पे करता है आपने जो भी डिपॉजिट किया है ना। तो ये बैंक का प्रोसेस है। अब मान लीजिए कि आपने शेयर मार्केट में कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपने शेयर में कोई भी शेयर खरीदा, परचेस किया है, ठीक है, कोई भी कंपनी का, चलो रिलायंस कंपनी का एग्जांपल ले लिया है, XYZ कंपनी का एग्जांपल ले लो। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज क्या करती है, शेयर होल्डर को जो देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। वापस में रिपीट करता हूं, डिविडेंड मतलब क्या हुआ? डिविडेंड मतलब ये हुआ कि जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज क्या करती है, शेयर होल्डर को देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है बैंक वाला, लेकिन डिविडेंड वाला फिक्स नहीं होता। डिविडेंड में कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा। ओके, तो आपको क्लियर हो गया इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड क्या होता है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। पहला जो बोलता है मीनिंग, आपको मीनिंग लिखना है। इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन द एनुअल जनरल मीटिंग। जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो एनुअल जनरल जो मीटिंग होता है वो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिसाइड किया जाता है, और उसमें आपको डिक्लेयर किया जाता है कि हम इतना 1 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे, 20 रुपया देंगे डिविडेंड के तौर पे। एक शेयर पे 1 रुपया, एक शेयर पे 2 रुपया, एक शेयर पे 7 रुपया, एक शेयर पे 20 रुपया भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी कंपनीज प्रॉफिट। फाइनल डिविडेंड में इट डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली क्या होता है, अप्रैल टू मार्च। साल में एक बार डिसाइड करना कि भाई, डिक्लेयर करना कि हम इतना, इस बार हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, हम इतना डिविडेंड देंगे। ठीक है, अभी जैसे IOC है, कोल इंडिया है, ये सब ज़्यादा ये देते हैं, डिविडेंड ज़्यादा देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख शेयर, एक शेयर का आपको 5 रुपये मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 से कर दो, 5 लाख आपका सिर्फ और सिर्फ साल का डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, हु डिक्लेयर्स, कौन डिक्लेयर करता है? आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना हमको डिविडेंड देना है, इंटरिम डिविडेंड। बोर्ड मीटिंग जो होती है उसमें वो लोग डिसाइड करते हैं। और फाइनल डिविडेंड में एनुअल जनरल मीटिंग, जो शेयर होल्डर का मीटिंग होता है, उसमें क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना हमको फाइनल डिविडेंड देना है। तो ये कैसे लिखा, इट इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग। ये इंटरिम डिविडेंड में होता है। फाइनल डिविडेंड में इट इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, समझे डिफरेंस? ऑथराइजेशन मतलब होता है कि कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए कि डिविडेंड हम डिक्लेयर करेंगे जो है इंटरिम में, मतलब ईयर में 2 टाइम्स। और फाइनल डिविडेंड में क्या होता है, मेंशन करने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो कंपलसरी होता है जो कंपनी एनुअल में डिक्लेयर करती है। इट इज डिक्लेरेशन डज नॉट नीड ऑथराइजेशन बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फाइनल डिविडेंड में नहीं होता है और इंटरिम डिविडेंड में होता है, बिकॉज साल में 2 बार दे रहे, तो कंपनी का प्रॉपर सारा डॉक्यूमेंट्स अगर फुलफिल करता है तो ही, कंपनी का अगर प्रॉफिट है तो ही डिक्लेरेशन होने के बाद ही इशू किया जाता है। ओके, व्हेन डिक्लेयर, कब डिक्लेयर किया जाता है? इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा 6 मंथ में। ओके, फाइनल डिविडेंड में एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है उसमें डिक्लेयर किया जाता है। रेट ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, लो होता है, क्योंकि साल में 2 बार दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड का साल में 1 बार दिया जाता है, इसके लिए हायर होता है, किससे, इंटरिम डिविडेंड से। और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, लोअर होता है, किससे, फाइनल डिविडेंड से।
सोर्सेस, इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट, कितना कंपनी ने करंट अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया है उसके बेस पे डिविडेंड दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड में ओवरऑल कंपनी का साल का कितना प्रॉफिट है, उसके पास कितना रिजर्व है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डिविडेंड आया है, गवर्नमेंट की तरफ कुछ कंसेशन हुआ है, कितना कैपिटल का प्रॉफिट है, वो सब मिलाने के बाद जो है उसके हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं। ओके, तो सोर्सेज आपको समझा रहेगा। एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग ईयर, इंटरिम डिविडेंड को क्या डिक्लेयर बिफोर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, और फाइनल डिविडेंड में डिक्लेयर ओनली आफ्टर द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर। इंटरिम डिविडेंड में साल का एनुअल बैलेंस शीट बनने से पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, और फाइनल डिविडेंड में बैलेंस शीट बनने के बाद डिक्लेयर किया जाता है फाइनल डिविडेंड में। So I hope you understand what is difference between interim dividend and final dividend.